बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पुरुमीद हूँ कि आप सब सेहत और सलामती के साथ होंगे और वतन अज़ीज़ बारे बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। बाबा कौम हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बस काम काम और सिर्फ काम। लेकिन जनाब, काम के साथ साथ आराम और सुकून भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुसलसल काम के साथ साथ अक्टूबर की ओशुबा गर्मी या एक जैसे माहौल में रह रहकर उकता चुके हैं तो फिर जनाब जल्दी से हो जाएं तैयार। अगर आप मेरी तरह कुदरत के हसीन मनाजिर में दिलचस्पी रखते हैं, आपको सरसब्ज़ पहाड़ों का हुस्न अपनी तरफ खींचता है, अगर आप वादियों की कुदरती खूबसूरती में खो जाना चाहते हैं, आप सख्त तरीन गर्मी से घबराए हुए हैं और मौसम की दिल फरेबी का नज़ारा करना चाहते हैं, तो फिर जनाब जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं आपको आज लेकर जाने वाला हूँ जोहराबाद से वादी सून के एंट्री पॉइंट यानी पैल चौक तक। जी हाँ, इस मुख्तसर और ख़ूबसूरत तरीन सफ़र में आप देखेंगे खुशाब की सड़कों पर खुलेआम मटर गश्त करते घोड़ों के गौल, गाय भैंसों के रेवड़, और साथ में आप इंजॉय करेंगे रोड साइड पर आने वाली कुदरती मनाजिर और नेचुरल ब्यूटी। तो फिर क्या ख्याल है, चलें? यहाँ जोहराबाद में आपको हर सड़क पे ऐसे जानवर खुलेआम मिलते हैं। वो तो पहले कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये शायद मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है कि इतनी बड़ी तादाद में हॉर्स, ये ग़ालिबन किसी का फार्म है, तो ये वहाँ से लाए हुए घोड़े हैं जिनको आज बाहर सड़क पर निकाला गया है। ये तकरीबन कुछ दर्जन के करीब है, मैंने काउंट करने की कोशिश की है। ये इनमें छोटे हॉर्स भी हैं और बड़े भी। ये कश्मीर चौक है जहाँ इस वक्त मैं रुक गया हूँ जाते जाते। आज बड़े अरसे बाद गर्मी का जोर टूटता हुआ महसूस हो रहा है और ये मैं जा रहा हूँ पुराने पिंडी रोड पे। ये कट्ठा का एरिया सामने है, ये माउंटेन आपको नज़र आ रहे होंगे, बादलों में घिरे हुए हैं, घने दरख्त हैं, बड़ा प्यारा सा व्यू है। बहुत कमाल का मौसम आज बना है, बहुत अरसे बाद। बड़ी वो बिल्कुल जान खाने वाली गर्मी वो हमने फेस की है, और उसके बाद अब जाके तो आज अल्लाह ने बड़ी रहमत कर दी है और ये यकीनन आगाज़ है सर्दियों का। ये मौसम इस तरह का बना हुआ है। कट्ठा के पहाड़ वैसे भी बड़े माशाल्लाह, मौसम बड़ा प्लीजेंट रहता है यहाँ पे, लेकिन आज स्पेशली फिर ख़ास तौर पे बादल बने हुए हैं और हवा चल रही है, और अच्छी खासी फ़्लो के साथ हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो इसलिए बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है आज का। ये बिल्कुल पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई और अब ये बल खाता हुआ रास्ता ये पहाड़ के गिर्द गिर्द घूमते हुए हम बुलंदी की तरफ चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो जो ऊपर जाते जाएंगे मौसम ठंडा होता जाएगा। आम रूटीन में भी जब नीचे खुशाब जोहराबाद में कमाल की गर्मी होती है तो यहाँ बड़ा कूल वेदर होता है। और एक और चीज़ खुशाब और जोहराबाद का खासा जो मैं कभी कभार आपको दिखाता होता हूँ, ये देखिए, ये सामने एक गौल आ रहा है, एक लाइन आ रही है जानवरों की, और इनके साथ कोई भी आपको चरवाहा नज़र नहीं आएगा। ये इसी तरह से पहाड़ों पे, सड़कों पे ये सारा दिन ये जानवर फिरते रहते हैं, गायें, भैंसें, बकरियाँ,
छोटे बड़े तमाम जानवर, और फिरते रहते हैं और शाम को ये पहुंच भी जाते हैं अपने ठिकानों पे। बहुत कम, कोई 1-2% इनके साथ मैंने देखा हो कोई चरवाहा, वरना नहीं होता। ये अपने आप ही जानवर अपने ठिकाने पे रात को पहुंच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरसकून इलाका है इस हवाले से कि जानवर चोरी नहीं होते, जानवर जो है ना वो कहीं आगे पीछे मिस नहीं होते, इसलिए अकेले फिरते रहते हैं। ये बड़ा ख़ासा है इधर का। और पहाड़ों पर ये तरह तरह की कुदरती घास खा के, तो मुझे यहाँ पे मालूम हुआ है कि जो यहाँ के बकरे का या दुम्बे का जो गोश्त है, पहाड़ी एरिया के बकरे का, वो आपको टेस्ट और वो आपको ताकत किसी और आम जो मैदानी इलाकों के बकरे हैं उनमें नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तो ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो बड़े ताकतवर होते हैं, और दूसरा ये तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खाते हैं, तो कुदरत ने उनमें बड़ी ग़िज़ाइयत रखी हुई है, और वो असरात इनके गोश्त में और दूध में होते हैं जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये किस तरह का कटाव और किस तरह की लैंडस्केप है, बड़ी कमाल की ये पहाड़ी सिलसिला है। ये कट्ठा का बड़ा खूबसूरत है। मुझे तो ये लैंडस्केप बड़ी अट्रैक्ट करती है। ये अपनी अपनी पसंद की बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहाड़ी इलाके में इस तरह की चढ़ाइयों में आके तो वॉमिटिंग होने लगती है, कैक होने लगती है, लेकिन ना अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बड़ा करम है। मुझे ना मैक्सिमम हाइट पे जाके भी बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़े हमेशा से बड़े अट्रैक्टिव रहे। ये देखें ज़रा नीचे वादी का जो कंसेप्ट है, नीचे से हम ऊपर आए हैं तो ये नीचे का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ज़रा, ये ख़ास चरवाहा ये फिर रहा है, लेकिन जानवर कहीं नीचे आगे पीछे इसके वो बकरियां फिर रही हैं, अगर आप देख सकें तो। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कमाल का व्यू है। गुड, ज़बरदस्त। बादलों ने और ठंडी हवा ने तो आज मौसम को और ज़्यादा प्लेजेंट बना दिया है। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिह। ये देखें, आपको दिखाऊं ज़रा, मैं कुछ थोड़ी टॉप पे आया हूँ, हाइट पे, तो बड़ी प्यारी हवा चल रही है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बहुत कूल वेदर है आज, प्लेजेंट एयर इज़ ब्लोइंग, बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है। और ये ज़रा आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो वो नीचे फोकस करता हूँ ज़रा, वो एक गाड़ी जाते हुए शायद कैमरा कैप्चर कर ले। बहुत नीचे से हम आए हैं, ये वादी का मंज़र है पहाड़ की बुलंदी से, ऐसे लगता है ये बिल्कुल करीब है, जबकि हम अच्छी खासी हाइट पर हैं। वो एक हाईएस्ट जाती हुई नज़र आ रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये भी अभी हाइट पर है। आहिस्ता आहिस्ता ये पल खाती सड़क से ये नीचे जाएगी। ये वादी का मंज़र बहरहाल बहुत कमाल का है। ये देखें, दूर दूर तक आपको बादलों में घिरी हुई वादी नज़र आ रही है। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कट्ठा की लोकेशन है, और ये पुराना पिंडी रोड है, चौपाल पिंडी रोड। मोटरवे बनने से पहले ये सरगोदा मियाँ वाली के इलाके से जो लोग पिंडी इस्लामाबाद जाते थे तो वो इस सड़क को इस्तेमाल करते थे। मोटरवे बनने के बाद इसकी अफादियत अगरचे कम हो गई, लेकिन बहरहाल ये यहाँ के जो लोकल एरियाज़ हैं, सरगोदा, मियाँ वाली और खुशाब, उसके लिए ये आज भी बड़ी बेहतरीन सड़क है, बेहतरीन रास्ता है। बहुत प्यारा कमाल का वेदर है।
स्पेशल लैंडस्केप है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वही पिंडी चकवाल रोड है खुशाब सरगोदा से। ये कट्स आपको अगर सही तरह से नज़र आ रहे हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे इंसान के बनाए हुए हों, इंसान ने ये दीवारें तामीर की हों, जबकि ये कुदरत की बनाई हुई दीवारें हैं। इंसान का अमल दखल यकीनन इसमें होगा। जब ये रास्ता, ये सड़क बनी होगी तो उस वक्त इनकी कांट छांट शायद हुई होगी, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे हैं और ये बिल्कुल एक दीवार की तरह का मंजर पेश कर रही हैं। ये कट्ठा के पहाड़ है। अच्छा, ये इसी तरह से ना नीचे आपको दिखाता हूँ डेप्थ में। ये जो बिल्कुल ऐसे घास की तरह लग रहा है, ये बड़े बड़े तनावर दरख्त हैं, लेकिन माशाल्लाह ये पूरी वादी देखें सब्ज़ जंगल से बिल्कुल ढकी हुई है। ये कमाल है, ये मेहरबानी है कुदरत की इन पहाड़ों पर। वरना सरगोदा के संगलाख पहाड़ जहाँ से सिर्फ बजरी हासिल होती है, खुदा की पनाह, मतलब वो भी एक नेमत है, यकीनन काम आती है इंसान के। लेकिन बहरहाल सरसब्ज़ पहाड़ देखकर यकीनन रूह को ताज़गी मिलती है, आँखों को ठंडक मिलती है, भला लगता है। इसे कहते हैं रियल सही मायने में मैजिक ऑफ द माउंटेन्स। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इट ऑलवेज़ अट्रैक्ट्स मी। ये मेरे लिए बड़ी अट्रैक्शन का सबब है और मुझे अक्सर कुदरत मौका दे देती है यहाँ आने का। ये आज तो फिर क्लाउडी वेदर है, मौसम बना हुआ है, बादल हैं, हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है। ये आपको सड़क गीली नज़र आ रही है यकीनन। तो ये आप देख रहे हैं, ये हल्की हल्की फुहार भी बन रही है। तो मैं कुछ लम्हात के लिए यहाँ रुका हूँ ताकि मैं ये ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखा सकूँ। ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि आपको सही तर्जुमानी कर सके। बहरहाल आई एम रियली थैंकफुल टू माई लॉर्ड, रियली आई एम ब्लेस्ड। जी तो प्यारे नाजरीन, हम बल खाते खूबसूरत रास्तों पर सफ़र करते करते जनाब पहुंच चुके हैं खूबसूरत झीलों, सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत पहाड़ों और बागात की सरजमीन, खूबसूरत तरीन वादी। जी हाँ, वादी असून के एंट्री पॉइंट पैल चौक। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन आपको लेकर चलूँगा वादी असून, जहाँ आप देख सकेंगे कनटी बाग, कब्बे की झील, उछाली लेक। बहुत ही खूबसूरत इलाका, नेचुरल ब्यूटी से लबरेज। जी हाँ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।